क्या कभी सोचा है कि हमारे पैरों तले जो घास है या वो पेड़ जो हमें छांव देते हैं, उनकी भी अपनी कोई कहानी हो सकती है? चलिए आज हम अपनी इस कमाल की दुनिया में एक छोटी सी सैर पर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारे आसपास ये जिंदगी कैसे फलती फूलती है। ये दुनिया सच में जिंदगी से भरी हुई है। हर कोने में, हर एक पत्ते में एक कहानी छुपी हुई है। बस इंतजार कर रही है कि कोई उस पर ध्यान दे। और बस यही सवाल, यही जिज्ञासा इस पूरी खोज की शुरुआत है। ठीक वैसे ही जैसे गोपू ने सोचा, क्या सच में इन सबके पास सुनाने के लिए कोई कहानी है? चलिए पता लगाते हैं। अब ये खोज हम अकेले नहीं करने वाले। हमारे साथ है 3 छोटे लेकिन बहुत ही जिज्ञासु गाइड्स। चलिए मिलते हैं उनसे, देखते हैं कि वो हमें अपने नजरिए से इस कुदरत को कैसे दिखाते हैं। तो ये हैं गोपू, सिम्मी और राज। हम बस उनके साथ साथ चलेंगे, उनकी आंखों से दुनिया को देखेंगे, क्योंकि स्कूल जाने का उनका ये रोज का रास्ता कोई मामूली रास्ता नहीं है। ये तो खोज का एक जबरदस्त रोमांच है। तो उनकी ये यात्रा शुरू होती है पौधों की दुनिया से। और हाँ, ये कोई बोरिंग क्लास नहीं है। ये तो एक के बाद एक होने वाली खोजों की एक पूरी सीरीज है। सिम्मी ने जो महसूस किया वो तो हम सब ने कभी न कभी महसूस किया ही है ना? पेड़ों की वो ठंडी ठंडी छांव। और बस यहीं से हमारी पहली खोज शुरू होती है, हमारे ये बड़े छायादार दोस्त जिन्हें हम पेड़ कहते हैं। तो सवाल ये है कि किसी पौधे को आखिर पेड़ क्या चीज बनाती है? इसकी पहचान है इसका एक सिंगल, मोटा और मजबूत लकड़ी का तना। इसी तने से फिर ढेर सारी शाखाएं निकलती हैं और इसकी जड़ें जमीन में बहुत अंदर तक जाकर इसे थामे रखती हैं। और पेड़ों की दुनिया में वैरायटी की कोई कमी नहीं है। जरा देखिए, एक तरफ है वो विशाल फैला हुआ बरगद का पेड़ और दूसरी तरफ वो सीधा आसमान छूता नारियल का पेड़। है तो दोनों पेड़, पर देखिए तो कितने अलग हैं एक दूसरे से। लेकिन तभी रास्ते में गोपू और राज को कुछ अलग सा दिखा। उन्होंने नोटिस किया कि हर पौधे का एक ही मोटा तना तो नहीं होता। कुछ पौधे ऐसे भी थे जिनके जमीन से ही कई सारे भूरे लकड़ी जैसे तने निकल रहे थे। अच्छा, तो इन्हीं को हम झाड़ियां या श्रब्स कहते हैं। ये मीडियम साइज के होते हैं और जैसा बच्चों ने देखा, इनके कई तने जमीन के पास से ही निकलते हैं, जिससे ये काफी घने मतलब झाड़ीदार दिखते हैं। और ये तो हमें अपने आसपास बहुत दिखती हैं, जैसे गुड़हल का फूल, गुलाब, अरे यहाँ तक कि हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाली तुलसी और करी पत्ता भी झाड़ियां ही तो है। अब बात पहुंचती है घर के बगीचे तक। राज को अपने घर पे लगे पुदीने और टमाटर के पौधे याद आते हैं और वो एक बहुत जरूरी बात नोटिस करता है कि उनके तने लकड़ी की तरह सख्त नहीं बल्कि एकदम नरम और हरे होते हैं। तो इन पौधों को कहते हैं जड़ी बूटियां यानी हर्ब्स। ये छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनके तने हमेशा नरम रहते हैं, कभी लकड़ी जैसे सख्त नहीं होते। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, घास जो है वो भी एक तरह की जड़ी बूटी ही है। और अब सुनिए एक हैरान कर देने वाली बात। पता है, हम जो चावल और गेहूं रोज खाते हैं वो असल में बड़ी बड़ी घासों के बीज होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मीठा मीठा गन्ना और वो लंबा वाला बांस, ये भी एक तरह की बहुत ऊंची घास ही है ना कमाल की बात? तभी अचानक राज की नजर एक ऊंचे से पेड़ पर पड़ती है। लेकिन वो सिर्फ पेड़ को नहीं देख रहा, वो देख रहा है उस पर लिपटी हुई, ऊपर चढ़ती हुई एक बेल को। और ये हमें पौधों की एक और मजेदार कैटेगरी से मिलवाता है, वो पौधे जिन्हें सहारे की जरूरत होती है। तो यहाँ ना एक छोटा सा फर्क समझना जरूरी है। कुछ होती हैं बेलें जिन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं, ये किसी चीज का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं। और कुछ होती हैं लताएं यानी क्रीपर्स, जो जमीन पर ही फैलकर आगे बढ़ती हैं। दोनों के तने तो पतले और लचीले होते हैं, पर उनके बढ़ने का स्टाइल एकदम अलग है। तो ठीक है, हमने पेड़, झाड़ियां और जड़ी बूटियों को पहचानना तो सीख लिया, लेकिन कुदरत को जानने का मतलब सिर्फ उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटना नहीं होता। अगला स्टेप है उनसे जुड़ने का, मतलब सिर्फ देखने से आगे बढ़ के कुछ करने का। और ये एक बहुत ही सिंपल पर बहुत ही पावरफुल आइडिया है। बस एक पौधा चुनिए, उसे एक प्यारा सा नाम दीजिए, रोज पानी डालकर उसकी देखभाल कीजिए। ये कुदरत के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बनाने का बहुत ही खूबसूरत तरीका है।
क्योंकि बात यह है कि जब हम किसी चीज़ की देखभाल करते हैं ना, तो हम उसे सच में नोटिस करना शुरू कर देते हैं। और यही ध्यान से देखना, यही ऑब्जर्वेशन असली समझ और तारीफ की चाबी है। एक पौधे से दोस्ती करने का ये छोटा सा काम हमें एक बहुत बड़े आइडिया की तरफ ले जाता है। सोचिए, अगर हम एक पौधे के साथ इतनी अच्छी तरह से रह सकते हैं, तो इस पूरी कुदरत में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। गोपू, सिम्मी और राज की स्कूल जाने की ये मामूली सी सैर हमें एक बहुत गहरी बात सिखा जाती है। पौधों को जानने का मतलब सिर्फ उनके नाम रटना नहीं है। इसका असली मतलब ये समझना है कि इस धरती पर बैलेंस बनाए रखने के लिए हर एक जिंदा चीज की इज्जत करना कितना कितना जरूरी है। तो अगली बार जब घर से बाहर निकले, तो बस यूं ही मत गुजर जाइएगा। थोड़ा रुकिए, ध्यान से देखिए, गोपू की तरह थोड़ा जिज्ञासु बनिए और जरा सोचिए कि आपके आसपास के ये पौधे कौन सी अनकही कहानियां सुनाने का इंतजार कर रहे हैं।